अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के इख्तिताम के बाद और खूब हंगामा खेजी और एक रौनक मिले के बाद अब बारी है सीरियस क्रिकेट की, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट शुरू होने वाली है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई है 1998 के बाद पहली मरतबा। और जैसे मैं हमेशा इंटरव्यू में बोलता हूँ कि बहुत सारे बच्चे शायद जो प्रोग्राम देख रहे हैं जो 24 साल के अंडर हैं वो तो उसमें पैदा भी नहीं हुए थे, तो इट्स अ लॉन्ग वेट जो कि पाकिस्तान ने किया। बट व्हाट अ हिस्टोरिकल सीन्स जब आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस की है और बड़े उनके तमाम खिलाड़ी, अगर हम उनके सोशल मीडिया की स्टोरीज भी देखें, बड़े पुरजोश, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। एक सेटबैक ज़रूर है पाकिस्तान के लिए और इसका मुझे खदशा था। हारिस रऊफ जो है उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, उनको आइसोलेट कर दिया गया है। और पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के बाद हमने देखा था कि तमाम खिलाड़ी जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर जोश में जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, जो बनता भी था। लेकिन अब खिलाड़ियों के साथ भी अगर देखा जाए तो थोड़ी सी हमदर्दियाँ होनी चाहिए कि बिल्कुल ही एक बबल से दूसरे बबल जाना और थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक अच्छी कोई न्यूज़ नहीं है। आई होप कि कोविड टेस्ट पॉजिटिव जो आया है हारिस रऊफ का, बाकी तमाम खिलाड़ी खैरियत से हों और हारिस भी जल्द ठीक होकर पाकिस्तान को ज्वाइन करें। 5 दिन का बताया जा रहा है कि आइसोलेशन को करना पड़ेगा और उसके बाद ही फिर वो दोबारा टीम को ज्वाइन कर सकेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे आज बड़े स्पेशल गेस्ट, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर और पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर तौसीफ अहमद साहब। उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर और पाकिस्तान के साबिक मेंबर सेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ भाई, 98 में जब पाकिस्तान टीम आई, आपने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खेली हुई हैं। हमारे बच्चों ने, हमारे क्रिकेटर्स ने 2 नस्लें जो हैं उन्होंने मिस किया इसको। तो आपको बस बहैसियत क्रिकेटर कितनी खुशी है और ख़ुद जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वगैरह जब आते रहे, आपकी अपनी यादें क्या हैं? बड़ी पुरानी बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कुछ पुरानी बात, सबसे मेन चीज़ तो यह है कि मेरा डेब्यू उनके ख़िलाफ़ हुआ। बिल्कुल सर, नेशनल स्टेडियम में। और यकीनी तौर पे उस टाइम में भी एक टॉप क्लास टीम होती थी और बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं ये लोग। और जैसे जैसे टाइम गुजरा, ज़ाहिर है सब कुछ चेंज ज़रूर होता रहा, बट हमेशा इनकी टीम जो है बहुत ही उम्दा रही। और सब खुशी की बात यह है कि हमारे लिए कि एक टॉप टीम जो है हमारे मुल्क में आई। क्रेडिट देना चाहिए बोर्ड को, सबको क्रेडिट देना चाहिए। और ज़ाहिर है खुश होके गए सब लोग, सब ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। मुश्किलात डालने की लोगों ने कोशिश की, अभी भी कोशिश की एक आध उसमें। तो मेरा ख़्याल है कि जो है ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि ये टीम आएगी, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान का भी थोड़ा सा ट्रायल भी है, उस लिहाज से देखा जाए होम एडवांटेज हमें है, बट वो पूरी टीम अपनी लेके आए हैं। और यकीनी तौर पे हमारे प्लेयर्स भी जो खेलते रहे बहुत उम्दा परफॉर्मेंस पीछे दी हैं। बट ये टाइम है उनको, आप अगर अच्छी फाइट दे देते हैं और तो आप वर्ल्ड में ऊपर चले जाएंगे। और जाहिर है कि टॉप टीम के ख़िलाफ़ जब कोई भी परफॉर्मेंस देता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और यकीनी तौर पे हमारे प्लेयर्स, हमारी आवाम, सबको खुश होना चाहिए। और यकीनी तौर पे कल मैं समझता हूँ कि क्राउड जो टेस्ट मैच जिस दिन शुरू होगा, फुल क्राउड होना चाहिए। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने दुख भी बहुत दिए हमें और आईसीसी इवेंट्स के अंदर, या जब हम वहाँ गए आज तक उनको हरा नहीं पाए, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान ने ज़रूर उनको हराया। और यही होम एडवांटेज होता है तौसीफ भाई कि ऑस्ट्रेलिया की ये टीम जो एशेज़ में इंग्लैंड को पूरी तरह हराने के बाद उनकी क्रिकेट की बुनियादें हिल गई, सारे इस्तीफे आ गए, पूरा बोर्ड चेंज करना पड़ा। वही ऑस्ट्रेलियन टीम फुल स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट फुल स्ट्रेंथ पर पाकिस्तान आई है। नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ टेस्ट फॉर पाकिस्तान। हमें बिल्कुल अंदाज़ा होना चाहिए और होगा पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को कि हमारा मुकाबला एक इंतहाई सख्त टीम से, बेशक हम अपने ग्राउंड पे भी खेल रहे हैं। गफ्फार, हमें फ़ाइट करना चाहिए, हमें फ़ाइट करके होना चाहिए। ये नहीं कहते हम जीत भी सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं। हमारी फुल टीम है और यही टीम है हमारी जो पहले भी खेल रही थी। देखिए उन्होंने जो ये क्या इंग्लैंड क्या या न्यूजीलैंड, इनकी एक होमवर्क होता है। होमवर्क क्या होता है कि आप एशियन में पहले उनसे खेला भी नहीं जाता था एशिया में, और बड़ी मुश्किलात होती थी स्पिनर खेलना और हम लोग लंबे उससे जीत जाते थे। बट इन्होंने इस छोटे फॉर्मेट में भी और वैसे भी जब टूर किए हैं ना, उसके बाद ये बिल्कुल जिसे कहना चाहिए पक्के हो गए हैं। और अब ये नहीं आप कह सकते, देखें ना वो टीम में स्पिनर्स भी पूरे ला रहे हैं, फास्ट बॉलर्स भी बैटरी है उनकी। तो इन सब टीमों ने अपना होमवर्क किया है। गो कि हम में मुश्किलात आई, डेफिनेटली हम यूएई में खेलते रहे, ये सब रहा, हमारे लिए इतना अच्छा नहीं रहा। इसलिए कि हम अगर बाहर टूर नहीं करेंगे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, अब मेरा यही मशवरा क्या, मतलब बोर्ड को पता है सारा कुछ कि हमारी ए टीम हो या ये टीम, हमारे टूर जो है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस जगहों के, या साउथ अफ्रीका तो गए थे हम, लेकिन ऐसे सीमिंग पिच जहाँ ऊँचा आता है बॉल, वहाँ पर हमें टूर करने चाहिए। और वक्त के साथ साथ सब ठीक होगा। हाँ,
ये एज सच इतनी आसान सीरीज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए, और एक ज़ाहिर प्रेशर भी है कि हमारे मुल्क में हो रहा है, बट वो टीम जो लाए हैं वो ऐसे नहीं लाए। पीछे हमने देखा कि कुछ अपने एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दिए, कुछ इस तरह हुआ, कुछ इस तरह, लेकिन ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ लेके आए हैं गफ्फार, और ज़ाहिर है कि होमवर्क भी करके आए, और उनके लिए भी चैलेंज है कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं। लेकिन उनको एडवांटेज ये हुई है कि उन्होंने दुनिया में जाके एशिया की टीमों में श्रीलंका पे भी टर्निंग पिच पे खेले हैं, दूसरी जगहों पे भी टर्निंग, तो हम ना टर्न बना सकते हैं ना पेस बना सकते हैं, तो हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा जिसमें हमारे प्लेयर स्कोर भी कर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि उनके पास भी ऑब्वियसली नेशनल 9 मौजूद हैं, श्रीनगर मौजूद हैं, और उनकी बैटिंग जैसे आपने कहा कि वो दुनिया भर में खेलते हैं। आज स्टीव स्मिथ जो दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में शुमार होते हैं, और स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में तो वो दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में ऑलरेडी टॉप 3 में हमेशा से होते हैं। अच्छा, स्टीव स्मिथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्रिकेट के हवाले से की, लेकिन अगर आप इनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखें तो तौसीफ भाई, तो माशाल्लाह हमारा दारुल हुकूमत इंतहाई खूबसूरत, तो मार्गला की पहाड़ियाँ बैकग्राउंड पे उस होटल से तस्वीरें डाल रहे हैं, फिर बारबेक्यू बनाते हुए पूछ रहे हैं भाई ये क्या बना रहे हैं, तो दैट इज़ सो प्लीजिंग टू सी। क्रिकेट से बड़ा मैसेज है सर ये ऑस्ट्रेलियन टीम का पाकिस्तान यहाँ आना हमारे मुल्क के इमेज के लिए, और हमारी जो खुशी है वो अंदर से है इस बार। भाई यही टीम क्या, हम तो जो भी टीम आती है उसके लिए ज़बरदस्त वो खोल देते हैं, और आपने देखा होगा कि पीछे जो भी टीमें आई बड़ी सब खुश होके गई। खैर सर कोविड की वजह से ये लोग बाहर नहीं जा सकते, बट बड़े लाइवली लोग हैं ये लोग, और इतना है कि कॉफी मशीन साथ लेकर आए और दूसरे को कॉफी पिला के खुश कर रहे हैं। मतलब आई मीन कि इनको बार बार जाके कहना नहीं पड़ता ऐसा कर लो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, ये लोग अपना प्रोफेशनल है, और इनको एक रास्ता दिखाया जाता है, बस ये उसी पे चलते हैं, इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करते। ना कोई बाहर निकलेगा, अपने मुल्क में भी ना कोई बाहर निकलेगा, ना कोई, जो एक चीज़ है पता है ना वहाँ पे गलती गुंजाइश निश्ता, अगर आपको याद होगा स्टीव स्मिथ, वार्नर और जो इनके साथ एक बॉलर थे उन्होंने जब हरकत की थी पाबंदी लगा दी थी। जी बिल्कुल, यही एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई कुछ भी हो। अभी हारिस की आपने बात भी बताई कि देखें अल्लाह रहम करे, वो भी टीम के साथ थे, खुदा ना खास्ता किसी और के लिए ना प्रॉब्लम हो गई हो, बट ये लोग वो लोग हैं कि ये कभी भी जो है ना उस वक्त भी बड़े स्ट्रॉन्ग थे, और अब भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये अगर हार भी रहे हों ना, ये अपनी गेम चेंज नहीं करते हैं, ये अपने जो है ना स्ट्रोक्स खेलते रहते हैं सारा को, क्रिकेटिंग उसमें बात कर रहा हूँ। तो ये ना सोचे कोई कि ऐसा है, ये फंस सकते हैं, बिल्कुल फंस सकते हैं, लेकिन ये फंसने के बावजूद भी जो ये अपने देखें ना, उस टाइम में हो या अभी होमवर्क तो जब भी होता था, टर्निंग पिचेस आ जाती थी तो ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन अभी ये 3 स्पिनर आपने बताया कि लेके आए, उसके बाद बैटिंग लाइन आप इनकी उठा के देख लें, और इतने ज़बरदस्त ये मार्श को भी लेके आए, जो अगर कहीं उन्हें नज़र आया कि ये ऐसी पिच तरह सी हल्की है तो दो पेसर के साथ उसको खिला सकते हैं, तो ये होमवर्क ही होता है ये, और स्पिनर अगर है तो फिर स्पिनर को खिला भी। बिल्कुल, देखिए कि यूएई के अंदर T20 वर्ल्ड कप भी जीत के गए हैं, तो उनको कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल में पिचेस वगैरह का। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तौसीफ भाई से बिल्कुल एक बात जरूर पूछेंगे कि जो हमें अब अपने स्पिन डिपार्टमेंट को देखते हुए थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस की कमी दिखाई दे रही है, जो कि यासिर शाह भी शामिल नहीं है 15 रुकनी स्क्वाड में, वो रिजर्व में अब तक हैं, तो क्या हमारे पास वाकई ऐसे स्पिन अटैक मौजूद है जो माजी में हुआ करता था, जो ऑस्ट्रेलियन टीम को घेर सकता है, या हमें कुछ रीथिंक करना पड़ेगा? तो तौसीफ भाई ब्रेक से पहले जब बात कर रहे थे, आपने बताया जब आपका डेब्यू भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही हुआ था, उस वक्त एक हम तो खैर मुझे तो याद नहीं है वो, लेकिन जब हमने पढ़ा कि सारा जो उस वक्त रुझान होता था वो प्योर टेस्ट विकेटें बनती थी, और हमारे बॉलर्स के पास रिवर्स स्विंग का एक बड़ा अच्छा हथियार होता था। हमारी मौजूदा स्ट्रेंथ देखते हुए यासिर शाह को हमने 15 रुकनी स्क्वाड में अब तक नहीं लिया, नवाज भी अनफिट हो गए हैं, नुमान साजिद वेरी गुड डोमेस्टिक परफॉर्मर्स, लेकिन डू यू थिंक कि उनके पास इतना इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस है कि वो स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, लबोशेन जैसे वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स हैं जो हर तरह की विकेट पर एडजस्ट करना जानते हैं? थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस की कमी दिखाई देती है। देखिए बिल्कुल थोड़ी एक्सपीरियंस यकीनी तौर पे है, और साजिद ने आउट किए हैं अभी, और मोरल डेफिनेटली हाई होता है, लेकिन इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कौन है, प्रेशर उन पे भी बहुत होगा। लेकिन एक चीज़ हमें एडवांटेज मुझे मिल रहा है अब तक जो नज़र आता है वो ये है कि शाहीन आफरीदी आपके ऊपर से विकेट्स लेने वाला कोई नहीं होता था। आपने देखा 2-2, 250 की पार्टनरशिप लगाई है इसमें, और हम कम टेस्ट मैचेस भी कम खेलते रहे, लेकिन बड़ी लंबी लंबी पार्टनरशिप लगती थी, विकेट लेने वाला कोई नहीं होता। शाहीन आफरीदी जो है वो विकेट्स लेके देता है हमें, और आप अगर उनको 2-3 विकेट्स अगर उन्होंने ले लिए इस पर, तो फिर हमारे स्पिनर्स के लिए भी ईजी हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि वो रुकने वाले नहीं हैं, वो अटैक करते हैं, उनकी बैटिंग काफ़ी लंबी है। लेकिन एक ही चीज़ है कि प्रेशर पर डेफिनेटली आएंगे जब थोड़ा सा भी टर्न हुआ, लेकिन वहीं बात आती है कि आया आप टर्न पिच बना रहे हैं या नहीं, और किसको खिला रहे हैं आप। देखिए लेग स्पिनर
आपने बात की यासिर की, ठीक है वो नहीं है इस वक्त, तो आप जाहिद महमूद मौजूद है, आप खिला सकते हैं उनको। देखिए गुगली होना ज़रूरी है, इन लोगों को घबराहट होती है जब दोनों चल रहे हो। अब एक ही ये बॉल चल रही है उसमें तो आपके लिए मुश्किल, आर्मर होनी चाहिए लेफ़्ट और लेग स्पिनर के लिए फ्लिपर होनी चाहिए, ऑफ स्पिनर के लिए बाहर निकालना या जो भी फास्टर वन, जो मतलब ये वैराइटीज़ हैं। इसमें आजकल फंसता है क्योंकि ये लोग स्विप वुइप बहुत खेलते हैं और इसमें, और मैंने जैसे कहा कि रुकते नहीं हैं ये, तो वो रोकने के लिए आपको जो है प्रेशर ज़रूर डालना। आप सेफ नहीं होइएगा इनके ऊपर के सेफ हो जाएं, आप थोड़ा अटैक ही आपको रखना पड़ेगा, इसलिए कि वो तो खुद ही आपको अटैक करते हैं, तो उसके लिए आपको रन्स के नहीं जाते हैं, तो उसमें आउट होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है तौसीफ भाई, अब यासिर शाह यकीन तौर पर हालिया अरसे में क्रिकेट ज़्यादा खेले नहीं, इंजरी भी उनको थी, और अब मेरा ये सवाल है आपसे, और सिलेक्टर्स अगर होते तो उनसे ज़रूर पूछता, आपकी तो खैर एक्सपर्ट ओपिनियन, कि वो अगर इतने फिट हैं कि वो रिजर्व में आ सकते हैं, तो फिर वो 15 में क्यों नहीं है? मुझे समझ नहीं आया कि क्या हमने सिर्फ उनको भी सिर्फ कहते हैं ना एक फिटनेस रीगेन करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि वो रिजर्व के अंदर हैं, ही इज़ फिट। और मैं देख रहा था कि कराची में जब नेशनल स्टेडियम के अंदर जब प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, सकलाम मुश्ताक उनके साथ काफ़ी काम भी कर रहे थे, और मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं मेरी सिक्स सेंस ऐसी कह रही है कि पहला टेस्ट न सही दूसरे तीसरे में कहीं शायद हम उनको ले भी आएँ। आप ही क्या राय है यासिर शाह की जो एब्सेंस है, आप इस पर क्या तस्वीर है? देखिए एक तो पहली बात, एक ही आपके पास राइट आर्म लेग स्पिनर था जो, और आपने ऐसे मौके भी थे जहां आप जाहिद को लेके फिरते रहे इधर उधर, आप वहाँ ट्राई कर सकते थे। इनकी भी स्टैंड, अब आप ऐसी टीम के ख़िलाफ़ आप डाल देंगे उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तो खेला भी नहीं था और मैं जाके मैंने 7 विकेट्स लिए थे उनके ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में पूरे, और ग्रेग चैपल एंड बड़ी टीम थी उनकी। बहरहाल एक कॉन्फिडेंस अपने में होता है। अब यहाँ पे आन के अगर खुदा न खास्ता उसको आप अगर उसको डालते हैं, और मेरी टीम में तो लगता है उसको डाल देना चाहिए, नोमान की जगह आप खिला दें, जाहिद महमूद को खिला दें। लेग स्पिनर विकेट टेकिंग बॉलर होता है। देखिए यासर के साथ प्रॉब्लम जो आ रही है, अब उसको रिजर्व में क्यों रखा, क्या देखें उसका सबसे बड़ा बहुत परफॉर्मेंस सब कुछ है अपनी जगह, उसके साथ प्रॉब्लम एक गुगली की है। गुगली अगर किसी के पास होता है ना, आप देखें दुनिया के उठा के देख लें, शेन वॉर्न को देखें, वो फ्लिपर करते सब गुगली भी उनका आता था, सब कुछ था। इसके पास लेग स्पिन है, उसकी परफॉर्मेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। बट कुछ टाइम ऐसा हो गया, वक्त के साथ आपको चेंज करनी चाहिए ये चीज़ें। स्पिनर भी आपने लगाया, मुश्ताक को साथ लगाया, औरों को भी साथ लगाया, सब किया, बट वो चीज़ आ नहीं सकी जो एक थी। तो मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ ठीक है, वो अगर रिज़र्व में है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा टेस्ट कर लें, अगर वो नहीं होता तो फिर आप ले आइएगा उसको। तो ये ज़रूरी है, हम प्रिपरेशन में थोड़ा पीछे रह गए हैं लोगों से, कि प्रिपरेशन ऐसे कि हम अपनी टीम, आप टेस्ट मैच नहीं कर, आपका सारा ध्यान जो है अब वो 2020 की तरफ चला गया है। मैंने जो अंदाज़ा लगा, प्लेयरों का भी ध्यान उधर ही चला गया है, उधर ही बात वो शॉट खेला और टक 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 सब। हम प्रिपेयर नहीं है टेस्ट मैच की टीम पूरी बनाने के लिए। अभी शान मसूद को आपने लिया है, बहुत अच्छी बात है, और मेरा ख्याल है ओपन भी शायद वही करेंगे अब्दुल्ला शफीक के साथ। तो अब आपको फिर आपने ले लिया जो है इफ्तिखार को ले लिया, जो 2 हमारे बाहर हुए, आपने इफ्तिखार को ले लिया। इससे मतलब थोड़ा सा खौफ है हल्का सा कि अब हम फिर बैटिंग बढ़ाएं। तो हम बैटिंग क्यों बढ़ाएं, किस लिए बढ़ाएं? हम आपके 5 से 6 तो आपकी बैटिंग चल रही है, उसमें आपका फवाद भी आ जाता है, और रिजवान माशाल्लाह स्कोर कर रहे थे सारा। तो आप इतना करें, आप पक्के बॉलर खेलें, और इसी तरह जो है आप जो है ना अपनी बैटिंग को भी प्रॉपर रखें। लेकिन खौफ, अगर आपने ये सोचा कि मैं ऑफ स्पिन इनसे करा लूँगा या कुछ, आप पक्के बॉलर, अगर टर्निंग पिच बना रहे हैं तो ठीक है भाई, आप डाल दीजिए। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो है एक ऑफ स्पिनर डालूँगा तो उससे भी काम नहीं बनेगा आपका, इसलिए कि वो पार्ट टाइम बॉलर है जो आया है हमारे पास अब इफ्तिखार। तो इस तरह काम नहीं चलेगा। अब इस तरह आपको क्योंकि आपको लंबी बॉलिंग करनी होगी। आपकी बात से मुझे अंदाजा हो रहा है, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा हम अनप्रिपेयर्ड हैं इस सीरीज के लिए? नहीं, प्रिपेयर्ड तो डेफिनेटली हो जाता है आदमी, लेकिन कैसे? आपकी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग उठा लें, हारिस भी चला गया, वो भी थे, अभी ये हसन भी अनफिट है, हसन भी अनफिट है, फिर आपके ये जो है एक पेसर और जूनियर आपका है, तो एक वो खेले, आप कैसे काम चलाएंगे? शाहीन आफरीदी से सिर्फ काम चलाएंगे, एक पेसर की कमी महसूस हो रही है, डेफिनेटली होगी। और आप 3 पेसर डालते हैं तो फिर आपको बैटिंग कमज़ोर करनी पड़ेगी या स्पिनर एक कम करना पड़ेगा। लेकिन पिंडी की पिच पे देखें, जिस तरह का मौसम है इस वक्त, ठंडा और सारा कुछ, बॉलर को मदद मिलेगी थोड़ी, बिल्कुल। और उनके पास बैटरी है एक्चुअल,
उनको सर्वाइव करना, वो तो पूरा पावर हाउस लेकर आ गए हैं। देखिए बिल्कुल उनके साथ उनके देखें प्रिपरेशन जो कहा ना, वो उनके पास क्या है कि वो जब पुराना भी बॉल हो जाता है ना, तो तब भी उनकी 130 से ऊपर ही पेस चलती है, चलाते हैं। अच्छा, उनके पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन जैसे मैंने बताया कि वो अगर स्टार खेल रहा है और कप्तान खुद खेल रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन है एक मार्श को एज ए ऑलराउंडर डालने के। हमारे पास ऑप्शन एज सच नज़र नहीं आ रहा। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आई है, तो इसी तरह उनके जर्नलिस्ट भी बहुत से तो पहली मर्तबा ही पाकिस्तान आए, शायद मेरे ख्याल में सारे ही, और उनको भी हम वेलकम करते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साथ। मेलिंडा फेरल बड़ी मारूफ ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट हैं और इनकी स्पेशली डिजिटल पे वीडियोस लोग बहुत शौक से देखते हैं। मेलिंडा फेरल इज़ विद हस। Thank you so much, and first of all, Melinda, welcome to Pakistan, and as you told me in the break, it's your first time in Pakistan. Yes, it is my first time in Pakistan, so shukriya for the welcome. Everyone has been incredibly hospitable, and it's just been really lovely to finally get here to meet all our journalist colleagues in the press box today at Rawalpindi, and to get a view of Rawalpindi Stadium as well. So all of this is very new to all of us who are here. So it's just really exciting to be here, and I'm excited about the series and the tour. And I'm very impressed there on your very, I think, first or second day, but you heard, you understand the word shukriya, so that's great. Thank you so much for that shukriya. And Melinda, obviously Australian touring Pakistan after 24 years, 1998. Many of us, I don't remember even the series completely, but how you rate this series, and of course 7 to 8 years of Pakistan for continue their hard work for revival of cricket in Pakistan. Now this Australian team at their full strength, they are touring Pakistan. I think this is the biggest moment we have for Pakistan cricket in terms of international cricket revival in the last 10 years. Yeah, and I think for the players as well, the players have an understanding, a realization of this being a really important time and an important tour for not just Pakistan cricket, for world cricket really, because Pakistan is such a huge part of world cricket. So it's something that I think a lot of us knew before we came, that it was a big deal. But then being there today at the ground and seeing just even the excitement of everyone who was there when the Australian players walked out just to train. One of the journalists said to me, this is such an historic moment. The Australian team is walking out here on the first time to train. So I think everyone really is getting more of a sense now that we're here. And then when you go another level to when they actually walk out to play, that will again be such a momentous occasion. So while you can know that it's a really huge thing intellectually, I think we're all starting to feel it, really to feel just how important this is and how momentous it is. So it's great that Australia have got such a strong squad, that they've come over here and they've shown the commitment to come on this tour, and a lucky few of us who've been able to get over here to cover it. And of course, so wonderful to see the way Australian cricketers, Steve Smith and obviously Pat Cummins, Ashley Jagger and other posting some wonderful stories, Insta stories about their happening in Pakistan. Of course, barbecue, the food, the amazing beauty of Islamabad. I think you must have been seen already. So this is so good to see that they are enjoying their time in Pakistan. Yeah, very much. It's quite funny because they were in one part of the hotel having barbecue. Three of us, the three journalists who were actually here, we were down. We were in the not so important part of the hotel having barbecue as well. So there was a little bit of synergy there with both groups enjoying that. And that's part of it, isn't it? We're so fortunate to have this game of cricket that allows us to see various parts of the world, and part of that is enjoying the culture as well. So I know that part of it, the food, the people, everything about the culture, even for me, standing outside of the cricket stadium today and hearing the call to prayer while watching the team's training,
And for me, that feels very exotic and just wonderful. A reminder that, you know, I'm in a new country now, and all those really small things that might seem every day to people in Pakistan are very special and new to us. And so I think the players will be very much enjoying the experience of that. I know I spoke to Scott Boland when he was in the nets, and he was just, had the biggest smile on his face, and he was sort of saying, how good is this? This is kind of amazing. So I do think everyone will really enjoy that experience of something new. Yes, absolutely. The Pakistani people are so eagerly waiting for start of this series. Time for a short commercial break. After short commercial break, हम आके मज़ीद बात करेंगे, स्पेशली क्रिकेट के हवाले से, चूँकि ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत मजबूत है और पाकिस्तान को एक बड़े सख्त चैलेंज का सामना होगा. मेलिंडा से बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल. मेलिंडा फेरल, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के दौरे पर आई हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज की कवरेज के लिए. मेलिंडा, टेल अस समथिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम. आई एम श्योर after that brilliant win against England in Ashes, and of course the full strength team is with them. Pakistan, on the other hand, I think they are also very confident after their good show in the recent times. So this must be a very, very thrilling and very hard-fought sort of series. Yeah, I really do. I think the interesting thing is that for the Australians, there really is the unknown. That they really don't know what to expect. They had their first opportunity to look at the pitch today, and so they're all down on their hands and knees, sort of looking at that. The other thing that was really interesting, particularly in light of the fact that there are no practice matches, so that Australians are having to take everything in that they can very quickly. But unusually, because of the security arrangements, both teams were training at the same time, which is not what you would normally see at a test match. There was tape down the middle of the ground because they're in separate bio bubbles, and you could almost see each side kind of looking over at the others in their own nets to just sort of see who was playing, who was bowling, who was batting. So that's quite unusual, and I think there'll be a fair bit of that certainly from the Australian side in feeling like they have to adapt very quickly. They're going to have to learn very quickly, because at the end of the day, it might be the subcontinent, but it is different to other subcontinent countries. So yes, Australia have come off a victory, but you know what? Pakistan are playing at home. A couple of injuries, of course, which might put a bit more pressure perhaps on Shaheen Shah Afridi to lead that bowling attack. But it's just so unknown. It makes it more exciting than ever, because this is new for all of us watching, writing about it, and of course for those playing. Melinda, are you amazed about the fact that Yasir Shah being included in the reserve, and he is the experienced bowler? And I was discussing Tauseef Ahmed, Pakistan former test cricketer, before your part in my show earlier, that his absence, it means that Pakistan will be without the experience in their spin department. That is going to be the key, I think, as well, because Yasir Shah at his peak, I think maybe 2-3 years ago, would be a threat for Australian team on these pitches, but he is not in the 15. Yeah, well, Yasir Shah has caused some real problems for Australia in the past. Yeah. And I know that they were watching the spinners today. I think there's a bit of an unknown for them, just how much part of a part spin is going to play. There's been talk about, some of the pitches here in being quite conducive towards fast bowling, because, Pakistan are certainly producing some brilliant fast bowlers at the moment, and have traditionally, especially when it comes to using reverse. The pitch looked quite flat today, but it's really hard to tell, because I'm not going to pretend that I can come over here and look at a pitch and know what it's going to do. It's a guesswork for me as well, looking at it out there, as I think it is for the players. I think that they're hoping that there will be some bounce and carry for the Australian. Okay, Melinda, before we signing off, I heard I remember that you sang a song Dil Dil Pakistan quite brilliantly at one of the videos. So can you still remember that song, Dil Dil Pakistan, for us? Look, I'm not going to sing the verse. I'm building up to doing the verse, but there's no way I can ever forget the old Dil
dil Pakistan, Jan, Jan, Pakistan, dil Pakistan, Jan, Jan, Pakistan. That's all I've got for you, but I'm nailing down the verse to be able to bring out the whole thing. Well done, Melinda, and thank you so much for this. And already, as I said, you welcome to Pakistan. Enjoy your trip here, and looking forward to see you in Lahore and Karachi as well for the test matches, and have a great time in Pakistan. Melinda Farrell हमारे साथ मौजूद थी, और ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, और पूरी दुनिया में सफ़र करती हैं, पहली मरतबा पाकिस्तान आई हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और उम्मीद भी कर रही हैं कि बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगी। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।